चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पिणायते, यद्विद्या दर्पिणायते, यद्विद्या दर्पिणायते। संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व टंकर चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से परम पूज आचार्य भगवंत ने भगवान की स्तुति स्वरूप निरंजन शतक लिखा है और उसमें भगवान के भगवत्ता पद को प्राप्त करने वाला सर्वांगीण जो साधना पक्ष होता है, चिंतन मंथन का पक्ष होता है, वह इसमें ऐड है। उसी को यहाँ पर कहते हैं, श्रद्धा समेत तुम में रममान होता, वो ओज तेज तुम सा स्वयं में ढोता, काया ही कंचन बने की अचेतना हो, आश्चर्य क्या धुतिमयी यदि चेतना हो। जैसा कि वृक्ष फल फूल लदा सुहाता, माथा धरा जननी के पद में झुकाता, ऐसे लगे कि गुण भार लिए हुए हो, चैतन्य रूप जननी पद में झुके हो। स्वामी निवास करते
मुझ में सुजागा, आत्मानुराग फलतः परिराग भागा। लो दूध में जब की माणिक ही गिरेगा, क्या लाल लाल तब दूध नहीं बनेगा। अद्भुत दिव्य अर्थ को लेकर निज में रंजन करने वाला यह निरंजन शतक है, जो कि गुरु वर्णम के गवाक्ष से कहना चाहती हूँ कि आचार्य जी का कहना है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति का पैर मोच जाता है अथवा हड्डी वगैरह क्रैक हो जाती है, तब व्यक्ति के पैर में लचक आ जाती है, वह चल नहीं पाता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन लचक जाता है तो व्यक्ति का आचरण, सोच, क्रिया लचकदार हो जाती, शिथिल हो जाती है। आचार्य जी का कहना है कि अपना सम्यक दर्शन मजबूत रखो। क्या? अपना सम्यक दर्शन मजबूत रखो। ये सम्यक दर्शन है क्या कौन सी मार्केट में मार्केटिंग करने पर मिलेगी? ये सम्यक दर्शन किसी मार्केट में बिकने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन यह सम्यक दर्शन अद्भुत दिव्य स्वरूप में परिणमन करने वाली श्रद्धा गुण की पर्याय है। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हमें क्या करना पड़ेगा? चल मलिन अगार दोष को लगाए बिना हमें अपना सम्यक दर्शन मजबूत रखना होगा। मजबूरी का नाम तो आप लोग पहले सुनते थे, महात्मा गांधी, फिर सुनने लगे सोनिया गांधी। ऐसी मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम है सम्यक दर्शन। किस विषय पर मजबूती, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आचार्य जी का कहना है कि विषय क्या है, सांसारिक है या मोक्ष मार्ग का है। तो ऐसे विषय पर चल मलिन अगार दोष का मतलब होता है मंदिर बनाया है, मेरा मंदिर, प्रतिमा बिठाई है, मेरी प्रतिमा, अनेक प्रकार से मेरे लिए पार्श्वनाथ भगवान ही सबसे ज़्यादा भक्ति, श्रद्धा और आस्था के विषय, यही चमत्कार करते हैं। तो ये सम्यक दर्शन में दोष पैदा करते। बीत रखता तो बीत रखता है, सु पारसनाथ में बीत रखता है, सु शांतिनाथ में, शिव चंद प्रभु में, सब में बीत रखता निहित है। लेकिन क्षयोपम सम्यक दृष्टि की ये विशेषता होती है कि वह भक्ति स्वरूप, आस्था स्वरूप, श्रद्धा स्वरूप अपने इष्ट में आराध्य को मुख्य बनाता है। गुरुओं में भी जिनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है, जिन्होंने हमारे जीवन को एक एक पल पल्लवित करना सिखाया है, ऐसे आचार्य जी का कहना है बस अगर सम्यक दर्शन अगर आपके पास है, वो दुर्लभ क्या है? दुर्लभ माल है। वैसे तो लुटते बाजार में सब आए हैं, आचार्य जी का कहना है अपन सब लुटते उठते बाजार में आए हैं। जब बाजार लगता है आपके डोंगरगढ़ में लगता है तो सुबह सुबह ताज़ा रहता है और शाम को उठने लगता है, यानी बंद होने को होता है, और थोड़ी देर के उपरांत लुटने लगता है।
अब ले लो, लूट लो। जो वस्तु सुबह 100 रुपये किलो की थी वो शाम को 25 रुपये किलो में बिक जाती। अने छटा हुआ माल छट जाता है, फिर बचा हुआ माल सस्ता कर दिया जाता है। आज इसी का कहना पंचम काल में आए हो, न लुटते बाजार में आए हो। क्या? उठते और लुटते बाजार में आए हो। पंचम काल में माल जैसे बाजार शाम को लुटता है, ऐसे ही छटा छटाया है, हीन सहनन है। व्रत अच्छे से पलते नहीं है। व्रत पालने के साथ अनेक प्रकार की अपेक्षाएं हैं। हीन सहनन है तो ताकत शक्ति रहती नहीं है। फिर मन चंचल है तो मन चलापन अनेक प्रकार से रास्ते बनाता है। तो आचार्य का कहना है फिर भी जब छांटते हैं ना वस्तु को तो कुछ तो अच्छा उपयोगी रहता है। ऐसे ही पंचम काल में अभी भी मोक्ष मार्ग उपयोगी है, बस जिनका उपयोग कहाँ है? विषयातीत बनने की ललक में है, विषयातीत होने की साधना में है। वस्तु स्वरूप को समझ लिया। जितना श्रुत शास्त्र और शास्त्र की देशना सुनाने वाले गुरु मिल गए, वो हमें फिल्टर करके हमें वो सार हमारी पात्रता के अनुरूप तैयार करके हमें पिलाते हैं। क्या करते हैं? हमें पिलाते हैं, हमें बार बार सावधानी की बात करते हैं। और कैसा पिलाते? एकदम नहीं पिलाते, थोड़ा थोड़ा सा। बच्चा बीमार होता है तो माँ उसे दवाई एक बार में नहीं पिलाती है, थोड़ा थोड़ा सा करके बार 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 बार, ताकि वह दवाई भी पच जाए और पच करके काम हो जाए। तो आचार्य का कहना है यह सम्यक दर्शन का कार्य किसान की तरह होता है। क्या? किसान की तरह, पहलवान की तरह नहीं। पहलवान गरिष्ठ भी खा ले फिर भी बच जाता है पेट में, और किसान सूखी रोटी भी खा ले तो पच जाता है, बचता नहीं है। और वह उसको अपने खेत के श्रम में वह श्रमण की तरह कार्य करता है। कैसा श्रमण की तरह? इसलिए धर्म को किसी ने कहा खेती है। क्या? धर्म खेती है। इसको करने वाला किसान कैसा है? किसान अगर खेत को व्यवस्थित उपजाऊ बना करके और भूमि पर बीज कौन से डालता है? धतूरे के, व्यर्थ के, जो अनुचित फल देने वाले नहीं, उचित फल देने वाले बीज को डालता है। खाद पानी देता है, उसकी रख रखाल करता है, और मचान पर बैठ करके वह अपनी फसल की एक मिसाल बनाता है। वह खुद का जीवन भी एक मसाल बन जाता है। तो आचार्य का कहना है इसी प्रकार सम्यक दृष्टि किसान की तरह अपने आत्म तत्व को साधना में ढाल करके धर्म की महाव्रतों के साथ वह आत्म तत्व की खेती करता है, बत्थु सहावो धम्मों को प्राप्त करने के लिए। तो श्रावक भी उस खेती में सम्मिलित होता है। और यहाँ पर संलेखना अधिकार चल रहा है। संलेखना के में आप सभी लोगों ने कैसी भूमिका बनती है कल सुना, और व्यतीत होने वाला परसों भी सुना। लेकिन आज हम पृष्ठ 79 और श्लोक पृष्ठ 80 और श्लोक 127वां नंबर है। स्वामी समंतभद्र जी कहते हैं सिगी संलेखन ग्रहण करने वाला मात्र शास्त्रों का ही अमृत पान करता रहे, स्वाध्याय करता रहे, कि और भी कुछ करे। तो क्रमशः अभी आप पूछ रहे थे ना, ये डोंगरगढ़ की मतलब श्राविका, तो आचार्य जी कह रहे हैं कि आचार्य समंतभद्र जी स्वामी कह रहे हैं संलेखनाधारी के आहार के त्याग का क्रम। आहारम परिहाप
क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम् स्निग्धं चापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्तयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। आहारं परिहाप्य अन्न के भोजन को छोड़कर क्रमशः क्रम से स्निग्धं विवर्तयेत् पानम, पहले आहार को धीरे धीरे छोड़ेगा, कम 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 अनाज को कम कम करता जाएगा। फिर उसके बाद क्रम से स्निग्धम यानी दूध आदि जो पान के रूप में स्निग्धन है, पेय के रूप में होता ना, दूध आदि स्निग्ध पेय को विवर्धयेत् यानी बढ़ाना चाहिए ना, दूध आदि ले। फिर उसके उपरांत स्निग्धं च हापयित्वा, उसके पश्चात दूध आदि स्निग्ध पेय को हापयित्वा छोड़ करके खरपानम पूरयेत् क्रमशः, कांजी और खरपान को पूरयेत् बढ़ाना चाहिए। ये कांजी क्या कहलाती है? छाछ। हाँ, दूध या छाछ, पहले नहीं, पहले अन्न छोड़ फिर दूध या छाछ लें, तदनंतर दूध मठा को छोड़कर कांजी और उष्ण जल ही ग्रहण करें। पका तो घी तो पहले स्निग्ध छोड़ दिया, चिकनाहट। ऐसा हो सकता है कि लौंग वगैरह का पानी होता हो, लौंग या सौंठ, तो ये कांजी देखना पड़ेगा क्या। ऐसा तो नहीं कि छाछ में से फिर थोड़ा सा पानी अधिक पतली छाछ, घी तो निकले, छाछ तो घी निकालने वाली होती है ना। फिर उसके मतलब नवनीत से रहित ही छाछ होती है, लेकिन फिर भी छाछ में ही और पानी अधिक, ऐसा वही कांजी यानी गर्म पानी होता होगा फिर, या कभी लौंग वगैरह भी डाल लेते होंगे। इस प्रकार से आहार के त्याग का क्रम है। संलेखना में हाँ, तो दूध पानी करके देती, फिर दूध में अच्छे से कहते हैं 1 कप दूध में 3 कप पानी मिला दो, क्या बचेगा? सफ़ेद ही रह जाएगा, फिर भी अंश तो जा रहा आप किसी के उसमें, उतना ही दूध उसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि पौष्टिकता नहीं लानी है। संलेखनाधारी शरीर को क्रस करने की ज़्यादा चिंता नहीं करता है, लेकिन वह पौष्टिकता से जो राग का वर्धन भोजन है उसको छोड़ता है, छोड़ता जाता है, कम करता जाता है, कम करता जाता। आचे से जैसे किसी को छाछ नहीं पचती तो लौकी पानी कहते हैं, लौकी का पानी, वो भी बिना नमक, बिना छौंक के, बिना बघार के, बिना मसाले का लौकी का पानी पीने को कहते हैं ऐसा। और फिर अंत में पानी, ये और अंत में पानी का भी त्याग। अब संलेखना में शेष आहार के त्याग का क्रम खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्योपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास तनुम त्यजेत सर्वयत्नेन। अब संलेखना ले रहा तो अब शेष भी खरपान पानी तो ले रहा है, गर्म पानी,
तो उसका भी बता रहे। खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्वा उपवासम अपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास्तनुम त्यजेत सर्व यत्नेन। खरपान हापनाम अपि, गर्म जल का भी त्याग कृत्वा करके, कृत्वा उपवासम अपि शक्त्या, शक्ति के अनुसार उपवास को करके क्या करना है? पंच नमस्कार मनास्तनुम, पंच नमस्कार मनाह, पंच नमस्कार मंत्र में मन लगाता हुआ, तनुम शरीर को, त्यजेत त्याग करे, छोड़े, सर्व यत्नेन पूर्ण तत्परता से। ऐसा नहीं अब ले लई तो छोड़ना ही है, क्या ठीक हो, अब क्या ठीक है, त्याग कर दो तो सब चल रहा है ना चेहरे पर, मतलब ऐसा नहीं, अच्छा पूर्ण तत्पर होकर के न, ये मेरा स्वभाव, चूँकि खाना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो ना खाना है, ना छोड़ना है, ना ग्रहण करना है, मेरा स्वभाव तो जानना और देखना है। इस प्रकार से पूर्ण तत्परता से एक एक पल नमस्कार, नमोकार मंत्र, नमोकार। हमने ऐसी संलेखनाएँ देखी ना, जिनका जैसे खाती गांव की संलेखना, हम लोग ललितपुर में चातुर्मास, क्षेत्रपाल में चतुर्मास कर रहे थे ललितपुर की, तो वो उनको कैंसर हो चुका था और फिर उन्होंने आशीष ने उनको पंचकल्याणक के समय से लौकी के पानी पर ही रखा था कि एक गिलास लौकी का पानी लो, फिर हमारे पास भेजा। तो हमने देखा इतनी सहजता, इतनी सरलता उनके भावों में। और एक दिन उनको ऐसा लगा कि अब मेरी संलेखना, मुझे संलेखना दे दो, मुझे संलेखना दे दो, ऐसा लग रहा था। मैं कहा तुम तो बोल रही हो, अभी कहाँ तुम्हारी संलेखना हो रही है, अपने को सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़ते रहो। उसी रात उनको ऐसा लगा, श्वास अंतिम श्वास तक वो ओम ओम बोलती रही। उनको ये डर लग रहा था कहीं हमारी संलेखना ना छूट जाए, इतनी तत्पर थी, मतलब इतनी सजग जागृत थी कि छूट ना जाए। अंतिम बस एक सेकंड आंख बंद हुई और उल्टी श्वास में हम रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे। माता जी लोग थे वहाँ, जो भी माता जियाँ थे ये लोग थे। अब उन्होंने कहा कि माता जी आप चलो, वो मतलब देख तो लो संलेखना। हमने कहा कैसी है, क्या उल्टी सांस चल रही? तो बोले नहीं अभी उल्टी हुई तो बोल भी रही हैं। तो मैंने कहा नहीं फिर अभी मैं नहीं आ रही, अभी तुम लोग देख लो। फिर मेरे मन ने कहा 15-20 मिनट बाद चलो तो सही, देख तो ले। फिर मैं नीचे जा कर के देखा उनके कक्ष में जा कर के, तो उल्टी श्वास चल रही, लेकिन वो पूरे ओम 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 ऐसे बिल्कुल स्पीड से ओम ओम, एक पल नहीं रुक रहा था। इन लोगों ने कहा बड़ी माता जी आए हैं, तो नहीं बड़ी माता, हमने कहा क्यों, सजग तो हो, सजग श्री सजग हो? हाँ बिल्कुल सजग हूँ। फिर माता जी ने कहा बड़ी माता जी कहाँ है, कौन सी है? उनने बता दिया आप है। नहीं मतलब हमने ऐसी एकदम सजगता और उल्टी श्वासें चल रही हों पहले, श्राविका हर श्वास के साथ। हम पढ़ रहे तुम मौन हो जाओ, नहीं मैं ही पढ़ूँगी, तुम लोग को पढ़ना तो पढ़ो, लेकिन हम सबसे क्षमा, सबको क्षमा। एक प्रतिभा स्थली की बहन की भी, तरुणा नाम, जबलपुर प्रतिभा स्थली की, उसको भी हमने देखा कि उसको भी कैंसर ही हुआ था और उसने ऑपरेशन नहीं कराया, कोई डॉक्टर का उपचार नहीं लिया। पंचकल्याणक कुंडलपुर महामहोत्सव में तब कल्याणक के दिन शायद, और उसकी उस रात को मतलब हमारा भी भाव हुआ कि चलो आज इसके ही पास रह जाते हैं, तो रह गए। अब उसको इतना दर्द उस स्थान पर नहीं जहाँ उसको कैंसर था, नए स्थान पर पैर फटने लगा। उसका पैर फटा तो देखा कि पैर फटते फटते उसके ये चमड़ी भी फटने लगी और ब्लड पूरा आने लगा। और वो तो हर दर्द में भी अरहंसित। मैंने कहा बहन
तुम्हें 10 प्रतिमा तो वो आचार्य से ले चुकी थी। हमने कहा कि आपकी क्या इच्छा है? तो मुझे आरिका बनना है। तो मैंने कहा ठीक, अपन कल आचार्य को कहेंगे कि इसको आरिका दीक्षा दे दो। और क्या करना है? और हमें है ना 4 प्रकार के आहार का भी त्याग करना। इतने अच्छे बोल रहे। और हमने कहा कि तुम ऐसा क्यों जल्दी जल्दी श्वासें ले रही हो? तो उसने कहा नहीं पता मुझे, ऐसे ही ले रही हूँ। इतनी सजग। हमने चलो सबसे क्षमा मांग लो। ने कहा सबसे क्षमा, सबको क्षमा। कोई सल्ल नहीं, कोई भी सल्ल नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प, बस आरिका बनने का विकल्प। एक भाव शेष रखना। आज इसने कहा था उसको, और देखते ही देखते सांसें रुक गई। सब कुछ आजीवन त्याग, सब पूरा। मतलब संलेखनाएँ और भी 2-3 बहनों की और हुई। उसकी बात पिछले वर्ष भी हुई थी। एक बहन इंदौर में अचानक उसके मस्तिष्क में दर्द हुआ। यह अर्चना की हुई थी। एक साहेगढ़ वाली बहन की हुई थी, वो प्रतिभा स्थली की। मतलब इन सभी ने बहुत ही अद्भुत त्याग के साथ संलेखना ली, ग्रहण की, बुद्धिपूर्वक। सबसे सर्वम निराकृत विकल्प जालम। इस प्रकार से तो त्याग का यहाँ पर क्रम, उपवास पूर्वक पंच नमस्कार मंत्र कोई पियो, उसी को जपो, वही तुम्हारे लिए ताकत। खजुराहो में आचार्य के सानिध्य में मुंबई वाली बहनों के वे पिताजी संलेखना में थे। एक प्रीति बहन का, एक तेजल बहन। उन्होंने कहा आचार्य जी अब शक्ति नहीं। आचार्य जी कहते खींच लो शक्ति, जितनी खींच सको ले लो। उपवास करना है, बनेगा? हाँ हाँ बनेगा। कैसी उत्कृष्ट संलेखनाएं ली 10 प्रतिमा के साथ। आचार्य बहकने लगे तो उसको कैसा बहक रहा है, मांग रहा है खाने पीने को, या मुझे अब नहीं हो रहा है सहन, या डॉक्टर को बुलाओ। कई प्रकार भंग बनेंगे ना, किस प्रकार का बहक रहा, ये देखना पड़ेगा ना। खाने पीने को फिर वो तो उसकी संलेखना नहीं है ना। फिर तो संलेखना लेने वाला या तो अनकॉन्शियस हो जाए तो उसको पता नहीं चलता कि दिन है कि रात है। तो उसको बताओ रात है, तुमने तो जीवन भर त्याग किया है, तुमने तो कभी खाया ही नहीं, कितना धर्म ध्यान किया कभी। अब तो तुम तो कितने वर्ष पूरे बुढ़ापा आ गया, रात को कभी तुमने खाया पिया नहीं। तुम्हें वो विदेश क्षेत्र जाना ना, सिमंदर भगवान के दर्शन करना ना, उनकी भक्ति पूजा करोगे ना, और कितने चैत्यालयों की अब तो आचार्य से भी मिलेंगे तुम्हें। ऐसा कह करके और उनको स्थिर करो। ऐसा आचार्य ने सुनाया था कि काफ़ी समय हो चुका था। एक मुनिराज को, सब आचार्य शांति सागर महाराज थे, और एक मुनिराज किसी संघ में उनकी संलेखना चल रही थी, और वो पानी अकेला लेते या छाछ पानी उस समय। तो उनको एक मतलब ऐसा उनने अपना भाव रख दिया कि मुझे तो कुछ भी हो, आज तो मुझे सब कुछ खाना है, मैं नहीं मान सकता आप सबकी बातें, मुझे तो सब कुछ खाना है। तो समझाया सबने, नहीं समझे। तो शांति सागर जी महाराज जी उनकी संलेखना में आ रहे थे आचार्य महाराज। तो उन्होंने जब ऐसा कहा कि पहले तो सब तैयारी भी करवा दी, और उसके उपरांत थाली रख दी कि देख लो अब तुम्हें जो है वो ले सकते हो। लेकिन जैसे ये समाचार मिला कि आपके दर्शन को आचार्य शांति सागर जी आ रहा है, मेरे दर्शन को आचार्य शांति सागर जी मुझे देखने आ रहा है, और मैं कहाँ, मैं तो भटक गया, भ्रमित हो गया, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना सब। और उन्होंने पुनः अपनी आलोचना की और संलेखना में स्थित हो गए। इस प्रकार से होता कर्म है। कर्म तो अच्छे को भी भ्रमित कर देता है, कर्म तो अच्छे को भी नचा देता है, और मजबूत साधक हो तो कर्म को नचा दे। आज जैसे कहते ना, गुजराती में लिखा है, को समय कर्म ने आत्मा दावी छे, और को समय आत्मा कर्म ने दावी छे। कोई समय आत्मा कर्म को दबा देती है, तो कोई समय कर्म
आत्मा को दबा, अभी तो कर्म आत्मा को ही दबा रहा, अज्ञानी का तो कर्म अपने ही आत्मा को दबा रहा। आचार्य कहते हैं कि अच्छा सही सही बताओ, धन अगर तुम्हारे पास है तो किसकी सुरक्षा रखते हो? धन की, है ना। मतलब ये हो गया कि तुम नौकर हो और धन तुम्हारा मालिक है। जबकि धर्म कहता है चेतना की सुरक्षा रखो, अपने धर्म की रक्षा करो। धन तो हाथ का मेल है, पुण्य और पाप पर विश्वास करो। अगर भाग्य में नहीं होगा तो खूब ताले पर ताले जड़ दो, अलीगढ़ वाले 101 ताले लगा दो, 108 तोड़ के ले जाएगा। और अगर भाग्य में है तो एक कितने भी डाकू चोर सब आ जाएं, लूटने वाले, लुटोगे नहीं। पर विश्वास नहीं होता ना इस जीव को, इसलिए पुण्य और पाप पर विश्वास करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं तो अब ठीक है खुला छोड़ दो चोरों को, चोरों के लिए पैदा कर दो, भले ना वे चुरा पाएं, लेकिन किसी के मन में अभी जिनके मन में सम्यक दर्शन नहीं है, जीवन में ज्ञान नहीं है, वो तो यही भाव करेगा कब हटें और हम कब चुराएं। वो चुरा पाए लेकिन नहीं चुरा पाए, लेकिन भाव तो उसके चोरी के हो गए कि नहीं, भावों से पाप लगता है कि नहीं। ऐसा जरूर कहते हैं कि धर्म तो हम भावों से करत हैं भैया, अपन ना ज़्यादा मंदिर जात है ना अपने भाव शुद्ध रखत, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर द्रव्य के साथ भाव की शुद्धि चाहिए। हाँ, हाय हाय करता ना, आचार्य कहते हाय हाय, पाप का उदय आया तो हाय हाय, अरे धैर्य तो रख, रात्रि आई है तो दिन भी तो आएगा। ये धैर्य ही नहीं है। कितने विकल्प करके नए नए अशुभ कर्मों को बंद करती है। होना कुछ नहीं, चीखने चिल्लाने से क्या होने वाला है। चीखने चिल्लाने की अपेक्षा तू नमोकार मंत्र का जप कर। इसलिए मत कर कि धन बच जाए, इसलिए कर कि धर्म बच जाए। अगर धन दौलत कोई लूट के गया है, मैं लुट गया, क्या लुट गया तुम्हारा? जो तुम्हारा नहीं था वो लुटा। तुम तो सुरक्षित हो ना। जो सुरक्षित है पुनः धन कमा सकता है, पुण्य योग आएगा तो पुनः धनवान बनेगा कि नहीं। इस प्रकार से रत्नकरंडक श्राप का चार यह है। और हो जाएगा, देखते हैं, हो सकता है कल अंतिम दिन हो क्लास का। पूरा कहाँ होगा? आचार्य कहते हैं श्रावकों का आचरण पूरा कभी नहीं होता। हाँ, उतने उच्चारण कर देंगे, अर्थ भी कर देंगे, पर इतना सारा कैसे होगा? उच्चारण बता। हाँ, सुनाएंगे ना, लौटेंगे ना सब में से घर के लिए। परम पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की। आज